हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत। 2 क्लासेस का हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, ठीक है। तो पहले जाकर वो 2 पार्ट देख लीजिए। पहला पार्ट आपका है बेसिक चीजें आपको क्लियर करते हैं प्रतिशत से संबंधित। दूसरा क्लास जो है कुछ वेरायटी के क्वेश्चन थे जिसमें एग्जाम से रिलेटेड या परीक्षा या मार्क्स से रिलेटेड जो प्रतिशत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने कवर किए हुए हैं सेकंड लेक्चर में, ठीक है। तो आपका आज का थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग कवर करेंगे जनसंख्या से संबंधित, पॉपुलेशन से संबंधित जो प्रतिशत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं आज हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रतिशत में पूछे जाने वाले जनसंख्या जैसे सवाल को, पॉपुलेशन जैसे सवाल को किस तरह से टैकल किया जाता है। चलिए, कल तक हम 28 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। इसके आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि इस तरह के, इस टाइप के, इस वेरायटी के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूटने पाए, ठीक है। चलो, एक शहर है जिसकी जनसंख्या जो है दिया गया है 9000। पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या है वो 5% बढ़ा दे तो जनसंख्या कितना हो जाता है भाई, 9600 हो जाती है। हमको क्या निकालना है, शहर में पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है हमको निकालना है। सबसे पहली बात तो टोटल जनसंख्या आपको दे दिया गया है 9000। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर जो जनसंख्या वो कितना है 9000, ये हमको जनसंख्या दे दिया गया है। इसके बाद बोला जा रहा है कि पुरुषों में 8% की वृद्धि किया जाता है। जो मेल है इसमें कितना 8% की वृद्धि किया जाता है, 8/100, ठीक है। मैंने बताया परसेंटेज को जैसे हटाते हैं डिवाइड बाय 100 लगा देते हैं, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है, पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फीमेल में कितना की वृद्धि किया जाता है 5%, ये हो जाएगा 5% की वृद्धि कर दिया गया। जब ये वृद्धि करते हैं तो जो संख्या था वो कितना बढ़ जाता है, 8% और 5% की जब इंक्रीमेंट किया जाता है तब जो जनसंख्या है वो कितना बढ़ जाता है। ध्यान से देखो, 9000 का कितना हो गया, 9000 का हो गया है 9600। बढ़ा कितना, 9000 से 9600 कितना बढ़ा, 600 बढ़ा है। तो इक्वल टू कितना हो जाए, कितना बढ़ा है, 600 बढ़ा है, बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 100 है उसको सीधा उस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8m प्लस 5 फीमेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 और ये 100 उधर जाकर कितना हो जाएगा 00, बराबर है। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन की मदद से हम फीमेल भी निकाल सकते हैं और मेल भी निकाल सकते हैं। हमको मतलब क्या है, फीमेल निकालने से, सॉरी मेल निकालना है ना, हमने को मेल वाला निकालना है। तो हम फीमेल वाले को क्रॉस कर देते हैं, कटवा देते हैं। अगर इसमें 5 मेल है तो पहले वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 5 मेल प्लस 5 फीमेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट साइड में भी तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कितना हो जाएगा 45000, ठीक है 45000। अब इसको सिंपल से सॉल्व कर लो, ये तो कट जाएगा माइनस करके, ठीक है। सिंपल से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 नहीं 3 आएगा ना, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 मेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60000 में 45000 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15000, ठीक है। 3 से ये कट गया, 5 बार में ये मेल कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। यही तो आपका आंसर है, मेल पूछा है, मेल कितने होंगे 5000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत सारा क्वेश्चन हमको करने हैं, ठीक है। चलो धैर्य बनाए रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत लास्ट तक देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जिले में प्रतिवर्ष हर साल 5% बच्चों में वृद्धि होती है, 5% जो है बच्चों में वृद्धि होती है और 16% जो है बुजुर्गों में क्या आती है, कमी आ जाती है। बोला जा रहा है यदि वर्ष 2016 में उस जिले की जनसंख्या कितना है 64 लाख 10,000 है, जिसमें से 1,60,000 बच्चे हैं और शेष कितना है बुजुर्ग है। हमको निकालना है 2020 में, मतलब 4 साल बाद उस जिले की बच्चों और बुजुर्गों की जो जनसंख्या है उसका रेशियो कितना हो गया, ये हमको पूछा गया। सबसे पहले तो कितना निकाले थे, टोटल कितने हैं हमारे पास 64,10,000 कितना है, जिसमें से बच्चे कितने हैं, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड कितने हैं हमको दिया गया 1 लाख कितना है 60,000, ठीक है, 1 लाख कितने हैं 60,000। तो इसी में जब माइनस कर दूंगा तो शेष निकल जाएंगे जो ओल्ड पर्सन है, ठीक है। बुजुर्ग कितने वो निकल जाएगा, देखते हैं बुजुर्ग कितने हैं,
तो ओल्ड पर्सन, ठीक है, ओल्ड पर्सन कितने हैं वो निकल जाएगा, माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 4 जीरो तो इधर ही आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4 जीरो, ठीक है। उसके बाद इसमें माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये 6, कितना हो जाएगा 625, ठीक है। हमको निकालना क्या है, चाइल्ड और ओल्ड में रेशियो निकालना है, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, दोनों का डिवाइड, दोनों का डिवाइड, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि भाई 5%, 5% क्या होता है, बच्चों में वृद्धि होती है, तो 5% बच्चों में टोटल 100 हम लेते हैं, हमेशा याद रखना कि 100 ही लेना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। तो 100 में 5% इंक्रीमेंट कर दिया तो कितना हो गया, 105 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा इंटू 105। अब ये 105 कितने साल तक बढ़ता जा रहा है भैया, 2016 तक था, 2020 तक का निकालना है, 4 तक बढ़ेगा, 4 साल इंक्रीमेंट कर दो, 105 इंटू 105 इंटू कितना हो जाएगा 105, ठीक है। वैसे ही 16% की क्या हो गया, कमी आ रहा है बुजुर्गों में, 16% की कमी आ रहा है किसमें, बुजुर्गों में, तो 16% कम कर दो, हमेशा क्या करना है 100 में कम करना है, 100 में कम कर देंगे 60 में कितना हो जाएगा 84, 84 हो जाएगा। अब ये भी 4 साल तक है, इंटू क्या हो जाएगा 84 इंटू 84 इंटू क्या हो जाएगा 84, बराबर है, क्लियर हो रहा है। चलो अब इसको काट दो, इसको सिंपल सा सॉल्व करना है, हमको रेशियो मिल जाएगा, तो काटना चालू कर रहे, ये 4 जीरो और इधर भी 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ से कट जाएगा 21 से, ये हो जाएगा 21 5 105 और 21 चौक 84, ठीक है। 83 क्या कर देगा 5 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में और ये 4 बार में, ठीक है, ये 5 बार में और ये भी क्या जाएगा 4 बार में कट गया। ये 16 जो है 2 4 उड़ा दिएगा, 4 चौक 16, ठीक है। अब देखो इसको काटो, 625 है, तो ये 5 का 4 बार है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, तो 625 को उड़ा दिया, बचा क्या ऊपर में 1 बचा, पूरा तो उड़ गया, पूरा खत्म ही हो गया, ठीक है। ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में क्या बचा 4 चौक 16, 1:16, ये आपका आंसर हो जाएगा 1:16, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत इजी सवाल है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 10% के हिसाब से हर साल बढ़ जा रहा है, एक साल जितना भी होगा उससे 10% अगला साल बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है 484 है ना, मतलब 8,84,000, सॉरी 48 लाख है, 48,40,000 है। तो 2 साल पहले जनसंख्या निकालना है, ये वर्तमान जनसंख्या दिया गया है कि 48 लाख है, भैया ये बताओ कि 2 साल पहले कितना था, 2 साल पहले में जाना है। हम मान लेते हैं कि पहले कितना था, ये x मान लेते हैं अपने मन से, इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुआ 10% की, तो पहले साल 10% की वृद्धि हुआ, कितना हो जाएगा 100 में प्लस करना है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, ये पहले साल का, दूसरे साल की कितना हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 100। अब ये जब हुआ तब इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाती है, हमको दिया है कि कितना हो जाता है 484 और ये कितना 4 बार 0, ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ से हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, चलो x की वैल्यू निकालना चालू करो, यहाँ से 1 जीरो काट के, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो उड़ा दिए और यहाँ से 1 जीरो उड़ा दिए, ठीक है। ये हो जाएगा 11 11 121, ठीक है। अब 121 चौक कितना हो जाएगा 484, और 4 के बाद जितना जीरो लगता है उधर इक्वल टू के तरफ आ जाए, कितना जीरो 1 2 3 4 और इधर 5 और 6 जीरो लगेगा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ठीक है। कितना आ जाएगा 40 लाख, 2 साल पहले कितना रहा होगा 40 लाख, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, किसी एक साल में, है ना, बोला जा रहा है किसी एक साल में किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 5% बढ़ती है, एक साल में कितने बढ़ती है 5% बढ़ जाती है, ठीक है भाई, बढ़ने दो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अगले वर्ष जो है जनसंख्या जो है 5% की कमी आ जाती है, अगले साल 5% बढ़ा, उसके अगले साल मतलब सेकंड ईयर में कितना कम हो जाएगा 5% की कमी आ गया। आगे बोला जा रहा है यदि दूसरे साल के अंत में, ठीक है, सेकंड साल के अंत में दिया गया है कि जो जनसंख्या वो कितना है 9975, तो पहले साल के शुरुआत में जनसंख्या कितनी रही होगी ये हमको पूछा गया है, ठीक है, पहले साल कितना रहा होगा ये हमको पूछा गया है। तो 2 साल के अंत में कितना है 9975,
नहीं है। 2 साल के अंत में कितना है 9975। अब ध्यान से देखो कि पहले साल कितना आया 5% की वृद्धि, और उसके अगले साल 5% की कमी लेके आ गया। उसके लास्ट में कितना 2 साल के अंत में हमको इतना मिलता है। अगर मान लिया जाए कि वो जो पहले साल शुरुआत में कितना था x था, इसमें पहले साल कितना की वृद्धि हुई 5%, मतलब कि 105 डिवाइड बाई 100। क्लियर है। अगले साल कितना हुआ, दूसरे साल 5% की कमी, मैंने बोला 100 में ही तो कमी करना है ना, तो 95 हो जाएगा। 95 डिवाइड बाई 100, एक साल कमी होता है और एक साल बढ़ जाता है 5% के साथ ही। तो इस x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई 9975 इंटू क्या हो जाएगा ये 100, अब इंटू 100 एंड 2 पर चला जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 105 इंटू 95 बराबर है। इस x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले तो इसको काट ही देते हैं, क्या हो जाएगा ये कट जाएगा 21, 2 से 2 दूने सॉरी 2 5 6 10, चला गया भाई 5 से काट रहे हैं, 5 से कट जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 5 दूने 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ से कट जाएगा 5 दूने 10 और ये ठीक है। फिर अगेन काट लेते हैं यहाँ से 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये कट जाएगा कितना 5 एकम 5 है ना, और कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 बचेगा 5 नियम 45। ठीक है क्लियर है। अब देखो यहाँ से कट रहा है क्या, क्योंकि अब तो आने जाने वाला कोई किस्सा बच नहीं रहा है। अब सीधे सीधे किससे काटना पड़ेगा 9975 से हमको काटना पड़ेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसी से उड़ा देते हैं। अब आपको ऑप्शन में से दिख रहा है, मतलब सब के सब कटने वाले हैं, ये सोचे समझे आप उड़ाना चालू कर दो। ठीक है सबसे पहले 21 से उड़ा देते हैं, 21 से उड़ाना चालू करते हैं। 21 से हम काटेंगे तो 21 चौक कितना हो जाएगा 84, 21 चौक 84, और 84 के बाद कितना बचेगा 6 और 9 6 15। ठीक है ये कितना हो जाएगा 15। अब इसके बाद कितने बार में जाएगा ये 157 है, ये हो जाएगा 5 दूने 10, 6 दूने 12, तो 7 दूने 14, 7 बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 बार में चला जाएगा कितने बार 7 एकम 7 और 7 दूने 14, 147 मतलब 10 बचा। ठीक है तो 21 पंचे फिर से कितना हो जाएगा 21 पंचे। ठीक है ये कट गया। अब 19 से काट देते हैं, 19 से काटने के बाद कितना बचेगा 19 से कम 19, 19 दूने 38। ठीक है 19 दूने 38 हो गया। 38 के बाद कितना बचेगा इधर 7 2 9, 7 2 9, 19 पंचे कितना हो जाता है 95, और 25 चौक कितना हो जाएगा 100, 25 चौक कितना हो जाएगा 100, और 100 अभी बचा हुआ है तो 2 जीरो और लगा देते कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू आपके पास आंसर हो जाएगा 10,000। 10,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है समझ में आया। सिर्फ काटने वाली चीजें थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन आप इजीली उसको काट सकते हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन दिख रहा है बहुत भयानक, बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन उतना ही आसान है। ठीक है इस तरह का क्वेश्चन मैंने जो एग्जाम वाले क्वेश्चन थे, ठीक है जो मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उस वाले में उस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, उसी तरह इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। चलो ध्यान से देखो। एक नगर की जो जनसंख्या है वो वाला है 25% परिवारों के पास, जनसंख्या वाले नहीं है, 25% परिवारों के पास क्या है फोन है। फोन बोलो मोबाइल फोन बोलो, कितने 25% के पास क्या है फोन है बोला जा रहा है। ठीक है हम लिख देते हैं फोन कितने लोगों के पास है, फोन 25% के पास। ठीक है 25% के पास क्या है फोन है। आगे बोला जा रहा है 15% के पास कार है। कार कितने लोगों के पास है 15% लोगों के पास क्या है कार है। 65% परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो कार है और ना ही फोन है। 65% लोगों के पास 65%, ठीक है 65% लोगों के पास ना ही कार है और ना ही फोन है बोला जा रहा है। चलो ठीक है भाई 2000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कार भी है फोन भी है। ठीक है वेन डायग्राम से हम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। बनाए थे कल क्वेश्चन, अगर वो जो आपने वीडियो कल देख लिया होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, इजीली आप बना सकते हो। ठीक है नहीं देखा है तो पुराना वीडियो को पहले जाके देखिए, तब आप ये क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। ठीक है चलो हमको क्या दिया गया है 65% ना तो कार है और ना ही क्या है फोन है बोला जा रहा है। हम ये निकाल सकते हैं अगर 25% लोगों के पास अगर फोन है तो कितनों के पास नहीं है, हमेशा 100 में लेते हैं तो कितने के पास नहीं 75% लोगों के पास क्या है फोन नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। कार अगर 15% लोगों के पास है तो कितने परसेंट वालों के पास नहीं है 85% लोगों के पास नहीं है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वेन डायग्राम बना सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या बना सकते हैं वेन डायग्राम। अगर 65% लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना कार है ना फोन है, अब यहाँ पर दिया गया अकेला फोन का दिया गया, इससे माइनस कर देते हैं, कल दिए थे
75 माइनस 65 करेंगे कितना होगा 10%। अगला 10% वालों के पास कितना हो जाएगा, क्योंकि 65 में तो मिला हुआ है 65 और 65 और 10 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 85% माइनस कर देंगे 65%, तो हमको निकाल जाएगा अकेला कार का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 20% हो जाएगा 20%। अब हमको पता है कि टोटल कितने लोगों के पास जो है कार और फोन नहीं है, तो कितना हो जाएगा भाई 65 प्लस 10 कितना हो जाएगा 75, 75 प्लस 20 कितना हो जाएगा 95। ठीक है, 95% लोग परिवार ऐसे हैं जिसके पास ना तो कार है और ना ही क्या है फोन है। तो कितने लोगों के पास दोनों हैं, बोथ। ठीक है, दोनों कितने के पास है ये निकाल सकते हैं। अगर 90% 95% वालों के पास नहीं है तो 100 माइनस 95, 100 माइनस 95 कर देंगे तो दोनों किसके पास है 5% लोगों के पास दोनों हैं। ठीक है, हम निकालिए 5% लोगों के पास कितने हैं, 5% परिवार के पास दोनों हैं। तो इसी के तो वैल्यू दे दिया गया मेरे भाई, इसी की तो वैल्यू दे दिया गया 2000 परिवारों के पास दोनों हैं। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, टोटल परिवार निकल जाएगा कि कितने हैं। ठीक है, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यानी कि 4000 परिवार है आपके पास। ठीक है, कितना हो जाएगा 40,000 आएगा, सॉरी 40,000। ठीक है, 40,000 परिवार है आपके पास, क्योंकि 5 से कटेगा 100 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, तो 40,000 टोटल परिवार है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ये 3 आपका सही हो रहा है। नगर में कितने हैं 40,000 परिवार है, क्लियर हुआ 40,000 परिवार है, बराबर है 40,000 परिवार। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो कि पहला बोला है 10% परिवारों के पास कार और फोन दोनों हैं क्या, नहीं। हमने तो निकाला 5% परिवारों के पास, ये निकाले 5%, 5% निकाले है ना, तो दोनों हैं। तो ये वाला पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा बोला है 35% परिवारों के पास या तो कार है या फोन है। कितने लोग हैं ऐसे, ये देखो 10% तो दोनों लगते हैं, 10% क्या रखते हैं फोन रखते हैं, यहाँ पर निकाले 10%। ठीक है, और 20% लोग हैं ये जो दोनों रखते हैं, और 5% क्या रखते हैं दोनों। ये 10% कौन है फोन वाले हैं, और ये 30% के कौन वाले कार वाले हैं, और ये 5% कौन है जो कि दोनों रखते हैं। तो सबको ऐड कर दे कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा क्या मेरे भाई, हो जाएगा 35%। तो बोला तो जा रहा है कि 35% परिवारों के पास या तो कार है या फोन है। 35% वालों के पास, तो आपका पास ऑप्शन क्या बचता है 2 and 3 इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, चलो ठीक है हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, चलो ध्यान से देखो। किसी गांव की जनसंख्या जो है 3 वर्ष पहले कितना था भाई 2.5 लाख था। 3 साल पहले की बात बता रहा है कि वो 2.5 लाख था। यदि जनसंख्या पिछले 3 सालों में कितना बढ़ा है 3%, 4% और 6% की दर से बढ़ी है, तो उस गांव की जनसंख्या क्या होगी वर्तमान में। अभी पूछा जा रहा है कि कितना है, 3 साल पहले था कितना 2.5 लाख, कितना था भाई 2.5 लाख था। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है चुपचाप लिखते चले जाइए। 3 साल पहले इतना था, अब हर साल कितना बढ़ रहा है वो दे दिया गया। पहले साल कितना बढ़ रहा है 3%, 100 में 3% बढ़ा दिया कितना हो जाएगा 103, 103 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा अगले साल बढ़ा 4%, इंटू कितना हो जाएगा 4% बढ़ा दिए 104 डिवाइड बाय 100। अगले साल कितना बढ़ा 6%, मतलब कि 106 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा मेरे भाई 100। क्लियर है, अब काटना चालू कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, यहाँ से 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो उड़ा दिए, 25 चौक 100 हो जाएगा। यहाँ से 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूने 8 और 4 6 के 24। अब मल्टीप्लाई करना चालू कीजिए 103 इंटू 106। आपको लग रहा होगा अगर पुराना क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा तो मल्टीप्लाई करना आपको लग रहा होगा कि कठिन है। मैंने मैथ शॉर्ट ट्रिक में मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 103 प्लस 106 हो जाएगा 109, 6 या 18। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद 26 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 26 8 हो जाएगा 208 कैरी 20, 26 से कम 26 और 20 कितना हो जाएगा 46, यानी कि 6 कैरी 4। ठीक है, 26 निया 125 होता है 134 हो जाएगा। 26 निया 134 और 4 कितना हो जाएगा 238। ठीक है, 238 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 2 कैरी 26 से कम 26 2 28,
आपके पास आंसर कितना आ जाता है 283868, 283868 आ गया आंसर 283868। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल जो है कठिन नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से बनेगा, ठीक है, इजीली तरीके से बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इस तरह के सारे क्वेश्चन, अभी जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हैं मैं सारे लेक्चर इसमें कवर कराऊंगा परसेंटेज वाले में। अभी थर्ड क्लास हम लोग कर रहे हैं, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलो, एक शहर की जो जनसंख्या है प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ जाती है भाई 20% वृद्धि हो जाती है। वर्तमान जनसंख्या कितना है 13,000 है, तो एक वर्ष पश्चात कितना होगा बता दो मेरे भाई। ये तो बहुत ही आसान है। तो 13,000 की जनसंख्या है, हर साल कितना बढ़ जाता है 20% बढ़ जाता है, तो बढ़ा दीजिए 120% हो जाएगा। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, अब एक ही साल का पूछा जा रहा है तो एक ही साल में बढ़ाए। यहाँ से 2 जीरो उड़ा दिए, ठीक है, ये 2 जीरो कटा 12 36 हो जाएगा, 12 कम 12 12 3 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 15600। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था, जिसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है वर्ष 2017 में जनसंख्या कितना था भाई 1,25,000 था, और 2018 में कितना हो जा रहा है 1,87,500 हो जा रहा है। तो जनसंख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत बताइए कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये बताइए। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा बढ़ा हुआ मिल जाएगा। तो 1,25,000 में कितना घटा देंगे 1,87,000, मतलब 25 25 50 50 और 10 60 और 62 कितना हो जाएगा 62,500 कितना बढ़ा हुआ है, ठीक है। 62,500 बढ़ा हुआ है, कहाँ से बढ़ा हुआ है 1,25,000 से। तो ये जो है कि 62,500 जो है 1,25,000 का कितना परसेंट होगा, यही तो पूछा है, ठीक है। कितना बढ़ा है 62,500 बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है ध्यान से देखिए, कहाँ से बढ़ा है 1,25,000 से बढ़ा है। तो वही तो पूछा है कि 62,500 जो है 1,25,000 का कितना परसेंट है, तो आपको परसेंट वृद्धि निकल जाएगा कितना पूछा गया है, ठीक है। ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 125 पंचे होता है 625, कितना जाएगा 50% ऑफ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ये भी एकदम सरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है, एकदम लल्लू टाइप का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक शहर की जो जनसंख्या है वो कितना है भाई 30 लाख 3 लाख, ठीक है 3 लाख है। वह 3 वर्षों में 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% कमी आ जाते हैं। 3 वर्ष अंत पर शहर की जनसंख्या कितना होगा पूछा है। कितना की कमी आ रहा है 10% की कमी आ रहा है। यह कितना है 3 लाख, तो आपके पास है 3 लाख। 3 लाख में कितने जीरो होते हैं पता है ना, इतना तो पता रहना चाहिए। हाँ आई थिंक आपको पता ही रहे 3 लाख में 5 जीरो होते हैं, 3 लाख है। चलो वह 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए और प्रति वर्ष कितना बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं है कम होता है, 10% कम हो जाता है बोल रहे हैं। तो 3 वर्ष के अंत बाद कितना होगा ये निकालना है। तो कमी होता है तो कितना, हमेशा मैंने बोला कि 100 में ही, कम होता है तो 100 से प्लस, और कमी होता है तो सॉरी बढ़ता है तो 100 से प्लस, और कमी होता है तो क्या होता है 100 से लेस। तो 10% कमी कर दो कितना आ जाता है 90, तो 90 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। अभी कितने साल तक चल रहा है 3 साल तक, 3 साल इंटू कर देंगे, 3 बार लिख देंगे चुपचाप, कोई ज्यादा दिमाग निकाल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 बार लिख दे, अब काटना चालू कर दो। ये 2 जीरो से ये कट जाएगा, 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो उड़ा जाएगा, यहाँ से 2 जीरो उड़ा दो, यहाँ से 2 जीरो उड़ा दो, तो यहीं से उड़ा देते हैं। चलो 1 जीरो, ठीक है। हमारे पास कितना जीरो बचा है 1 2 जीरो बचा है, ये बचा है हमारे पास 2 जीरो। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करो 9 9 9, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, 729 इंटू 3 कर दो भाई, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 या कितना हो जाएगा 27, कैरी 2, 3 दूने 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 7 21 कितना आ जाएगा 21 87 00। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है 21 87 00, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल था, बिल भी इसमें भी कोई ज्यादा दम नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। क्या बोला जा रहा है एक शहर की जो जनसंख्या है, बोला जा रहा है एक शहर में प्रत्येक 200 लोगों पर 5 की मृत्यु हो जाती है। हर 200 पे कितना हो जा रहा है 5 की मृत्यु हो जा रही है। तो बताइए कि 1000 की व्यक्तियों पर वार्षिक मृत्यु दर कितना होगा। हर 200 पे 5 लोग मर जा रहे हैं, ठीक है। हर 200 पर 500 लोग मर जा रहे हैं, ठीक है, मृत्यु हो जा रही है। तो 1000 पर बताओ कितना है, जबकि जमाने वाला क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, ठीक है, कोई दम नहीं है, एकदम सरल है। 200 लोगों पर कितना की मृत्यु हो जा रही है 5 लोगों की। 1 पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 5/200,
नहीं है। हमको 1000 पर कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं। 1000 पर कितना हो जाएगा 5/200 इंटू कितना हो जाएगा 1000। ठीक है हो जाएगा। ठीक है 200 पंचे कितना हो जाएगा 1000 और 5 पंचे 25, 25% आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल एकदम सरल सा क्वेश्चन था, जबकि जमाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है एकदम आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है वार्षिक जन्म दर 7% है। जन्म दर कितना है, बर्थ रेट कितना है 7% दिया गया है। यह मानते हुए कि कोई भी मृत्यु नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है, सब जन्म ही लेते जा रहे हैं, पॉपुलेशन इसी कारण तो हमारा देश का बढ़ रहा है। ठीक है क्योंकि जन्म दर बढ़ता जा रहा है। चलो वो अलग किस्सा है, अभी यहाँ पर पढ़ते हैं। मृत्यु दर कितना मानना है, नेग्लेक्ट है, हो ही नहीं। ठीक है हो ही नहीं रहा है। यदि आज की जनसंख्या कितना है 50,000 है, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, ये हमको पूछा है कि भैया बता दो मेरे कि 50,000 की जनसंख्या है आज, अगर वार्षिक जन्म दर 7% है तो 2 साल बाद कितना होगा, इंटू कितना हो जाएगा 107 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 7% ही तो बढ़ रहा है, आप तो वही तो काम कर रहे हैं मेरे भाई, तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि 2 साल के लिए है। ठीक है अब काटना चालू कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए। 107 107 का स्क्वायर कितना होता है निकाल सकते हैं 1 1 4 7 7 49, ये इजी है। ठीक है इस तरह के मैंने शॉर्टकट ट्रिक में बता चुका हूँ, इसलिए मैं पहले शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाया, अब मैं चैप्टर में आया हूँ। ठीक है इंटू क्या करेंगे 5 से इंटू कर दीजिए, 5 नहीं है 45 और हो जाएगा 5 चौक 20, 20 4 24, 5 चौक 20, 20 2 22, कैरी 2 5 एकम 5, 5 2 7 और 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 57245 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 57245। ठीक है एकदम सरल सा क्वेश्चन था, कुछ दम नहीं था इसमें। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यदि आज की आबादी 10,000 है और यह 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, हर साल कितना बढ़ रहा है 10% के हिसाब से, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, एकदम लल्लू क्वेश्चन है मेरे भाई, कुछ दम नहीं है। ठीक है 10,000 है, देखो ध्यान से 10,000 है, आज की आबादी कितना है भाई 10,000 है। बोला जा रहा है 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 10% क्या हो रही है वार्षिक दर से बढ़ रही है, और 2 साल का निकालना है, इंटू क्या हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 10% बढ़ रहा है, मतलब 110 डिवाइड बाय 100। यहाँ पर भी हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 100, 2 साल के लिए तो 2 बार चुपचाप बिना दिमाग लगाए लिख दिए। अब काटना चालू करो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 11 इंटू 11 कितना होता है 121 होता है, 2 जीरो लगा दिया, आपका आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन, कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास दिया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, एक शहर की जो जनसंख्या है वर्ष के आरंभ में कितना था, ये कितना दिया 10 लाख है क्या, हाँ 10 लाख है, आरंभ में कितना है 10 लाख है। उस वर्ष प्रति 100 व्यक्तियों पर 5 की मौत होती है। अगेन वही मौत वाले किस्सा है, हर 100 पे कितने की मौत हो जाती है 5 लोगों की मौत हो जाती है। कोई नया जन्म नहीं हुआ है, जन्म नहीं हुआ, इसमें क्या बोल रहा है जन्म नहीं है, उसमें क्या बोला था मृत्यु नहीं हो रहा है करके, अब बोल रहा है कि जन्म नहीं हो रहा है। ठीक है क्वेश्चन को देखो कैसे कैसे घुमा रहा है। ठीक है और कुछ नहीं कर रहा है, कभी जन्म हो रहा है बोल रहा है, कभी नहीं हो रहा है बोल रहा है, बस इसीलिए मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास रखा हूँ ताकि आपका इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है नया जन्म ना हुआ है बोल रहा है, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी बोल रहे हैं, 2 वर्ष के अंत में कितना जन्म हो रहा है, हमको बता दो कि 100 व्यक्तियों में कितना होता है 5 की मौत हो जाती है, नहीं है 100 वर्ष में सॉरी प्रति 100 व्यक्ति में कितने की मृत्यु हो जाती है 5 की मृत्यु हो जाती है। तो मेरे भाई बताओ कि रेट कितना हो जाएगा, एक बराबर कितना हो जाएगा 5/100 यानी कि 5%, रेट कितना हो जाएगा 5%, ये 100 को मैं हटाऊंगा तो परसेंट लगेगा ना मेरे भाई, 100 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा अगर परसेंटेज लगाना है तो, ये पहले क्लास में मैंने बता चुका है। ठीक है तो आपके पास क्या है 5% के हिसाब से क्या हो रहा है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जैसा भी हो रहा है उस व्यक्ति 5% का ये रेट है। ठीक है 5% के हिसाब से क्या हो रहा है, अब मृत्यु हो रहा है, जन्म हो रहा है, सॉरी मौत हो रहा है बोल रहे हैं, मौत हो रहा है मतलब जैसी बात है कि भाई कमी ही होगा, मौत होने से जनसंख्या बढ़ तो नहीं जाएगी, इतना तो बातें क्लियर है। चलो मौत होने से जनसंख्या कमी होगा, तो कमी कर दो मेरे भाई 5% की। देखो ध्यान से इस 10 लाख में 5% की कमी करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 10 लाख है 10 और 5 जीरो, ठीक है इसमें 5% की कमी कर दो, इंटू क्या कर देगा 95 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, 95 डिवाइड बाय क्या 5% की तो कमी करोगे भाई, क्या हो जाएगा 5% की कमी हो जाएगा। चलो देख लो 5% की कमी लाके कितना हो जाएगा 10 लाख है और 5% की कमी कर दिए, कितने साल में हो लगा
वर्ष के अंत में, तो एक ही साल का निकालना है। ठीक है, एक ही साल का निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, आपका केवल कितना आ जाएगा 95 और 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, आराम से आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, आ गया 9,50,000 आपका आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, कोई दम नहीं है। चलो, इसमें ज्यादा दिक्कत सोचने वाली बात नहीं है। हमारा बैटरी लो हो गया।